राम राम मेरे किसान भाइयों, कैसे हो आप। आज करेंगे आपसे टैफे लिमिटेड के बारे में कुछ बातें। टैफे लिमिटेड एक इंडियन ग्रुप है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में है। ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इसकी अम्ब्रेला में 4 कंपनियां आती है। पहला टैफे लिमिटेड जो ट्रैक्टर है वो खुद। दूसरा IMT ट्रैक्टर, जी हाँ वो भी टैफे लिमिटेड का है। तीसरा आप हैरान हो जाएंगे, आइसर ट्रैक्टर, जी हाँ आइसर ट्रैक्टर भी टैफे लिमिटेड ही मैन्युफैक्चर करता है और मार्केट करता है इंडिया में। और चौथा मैसी फर्गुसन। मैसी फर्गुसन एक ग्लोबल ब्रांड है, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसके ऑपरेशन टैफे लिमिटेड ही देखता है और मैन्युफैक्चर करता है। और वहीं टैफे लिमिटेड सिर्फ इंडिया में ही माल नहीं बेचता, ये 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करता है। तो आज करेंगे उसी टैफे लिमिटेड के मैसी फर्गुसन का ट्रैक्टर का रिव्यू। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा माँ भगवती ट्रैक्टर का और सतीश यादव जी का, जिनकी वजह से ये वीडियो संभव हो पाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ आदित्य गोयल 91 ट्रैक्टर की तरफ से। तो चलिए लुक के मामले में आप देखिए कितनी शानदार है। अगर ये ट्रैक्टर खेत में चल रहा हो तो आप रुक के जरूर देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज है, क्या भला है। इतना फ्यूचरिस्टिक ट्रैक्टर मॉडर्न डिजाइन के साथ कंपनी ने बना के दे दिया इंडियन मार्केट के लिए। और DRL इसमें जले हुए, और DRL के साथ खास बात प्रोजेक्टर हेडलैम्प इंडस्ट्री में कहीं नहीं आपको मिलेंगे। इंडियन ट्रैक्टर्स में आपको ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार ये ट्रैक्टर है, 2 व्हील ड्राइव में आता है। और डिटेल आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। पर एक इसकी खास बात और है, ये 55 HP ट्रैक्टर की श्रेणी में आता है और इसका साइज, इसका व्हील बेस, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ये भी सबसे ज़्यादा है किसी भी कंपेटिटर से। कोई भी इस श्रेणी का ट्रैक्टर आप साथ में खड़ा कर दीजिए, वो बच्चा ही लगेगा इसके सामने। ये एक मॉडर्न ट्रैक्टर है मॉडर्न डिज़ाइन के साथ। इसकी हुड भी आप देख पाएंगे एरोडायनेमिकली डिज़ाइंड है। आगे आप ये बम्पर देख पाएंगे, ये बम्पर इतना हैवी है, लगभग 100 kg का ये बम्पर है, तो अलग से काउंटर वेट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। और आप देख पाएंगे बम्पर कितना आगे की तरफ निकला हुआ है, तो ये आपके ट्रैक्टर को बैलेंस भी रखता है खेतों में उछली निचली सतह में। अब आते हैं इसके इंजन पे, आपको इसकी हुड खोल के दिखाता हूँ। इसका हुड खोलने के लिए यहाँ पर एक बटन है, आप उसको प्रेस करिए, ऊपर की साइड ये अनलॉक हो गई। हाइड्रोलिक लगे हुए हैं, अपने आप ऊपर चली जाएगी जितना आप चाहते हैं। मॉडर्न ट्रैक्टर का एक सबसे पहला डिफरेंशिएट हमें यहाँ मिल जाता है कि उसमें जो एयर फिल्टर होता है वो ऊपर से नहीं होता, उसमें अलग से ही ये इंजन के चैम्बर में दिया होता है। और आपने देखा होगा अक्सर कितना भी बड़ा ट्रैक्टर हो, उसमें जो बैटरी प्लेसमेंट होती है वो साइड में दे रखी होती है आजकल बॉक्स कवर करके। पर इस ट्रैक्टर के अंदर बैटरी यहीं प्लेस कर दी है, एयर फिल्टर के नीचे ही 12 वोल्ट की बैटरी इसमें मिल जाएगी। और क्या शानदार लग रहा है इसका इंजन, एक बार नज़र मारिए। ये आपका एयर फिल्टर है, पीछे रेडिएटर लगा है और इंजन इसका पावरफुल इंजन यहाँ लगा हुआ है। इंजन की क्षमता इसकी लिखित में रहेगी लगभग 50 HP की। ये नॉन CRDI इंजन के साथ आता है और काफ़ी पावरफुल है। नॉन CRDI जो ट्रैक्टर ईंधन तो ज़्यादा खाता है पर पावर में उसका कोई मैच नहीं, वही है ये ट्रैक्टर। बाकी एक्चुअल HP ये निकाल के देता है लगभग 55 HP की। टॉर्क, शानदार टॉर्क है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। आइए इस ट्रैक्टर को थोड़ा नज़दीक से जानते हैं, इसके इंजन के बारे में। टैफे लिमिटेड का खुद का बनाया हुआ ये इंजन है, काफ़ी शानदार इंजन है, पावरफुल इंजन है। रेडिएटर के पीछे आप रेडिएटर फैन की प्लेसमेंट देख पाएंगे, कूलेंट दूसरी तरफ लगा हुआ है। और ये टंकी स्टील में आपको ये डीजल की टंकी मिल जाएगी, इसमें 60 लीटर की। तो लंबा सफ़र पे जाना हो ट्रॉली लगा के, या खेत का बड़े खेतों में एक ही बार जोताई का काम हो, सीडिंग का काम हो, ये एक ही बार में कर देता है। बाकी ये इनलाइन पंप की यहाँ प्लेसमेंट दे रखी है। और ये जो टैंक है ये आपका स्टीयरिंग ऑयल इसमें डलता है, इससे पावर स्टीयरिंग में आसानी रहती है। ये इस ट्रैक्टर के बारे में और जानकारी देते हैं आपको। पहले इसको हुड को क्लोज कर देते हैं। हाइड्रोलिक हुड है, बहुत ही इजीली एक हाथ से भी ये आराम से ऊपर नीचे हो जाती है। ये क्लोज हो गई है हुड। और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प DRL के साथ आते हैं। एक बटन इसका वहीं स्टीयरिंग के पास दिया हुआ है, इसको आपको ऑन रखना है, आप ऑन रख सकते हो पूरा टाइम, बंद करना है बंद कर सकते हैं। काफ़ी स्टाइलिश, कितना स्टाइलिश ये ट्रैक्टर है। ये जाली है, हवा जानी है, एयर फिल्टर अंदर ही लगा हुआ है, तो ये जाली लगी हुई, हवा बाहर के अंदर चली जाए उसके लिए। बाकी टायर आप देख पाएंगे, इसमें स्टैंडर्ड टायर मिल जाएंगे, MRF के टायर लगा के देती है कंपनी। अलग अलग
ये रीजनली डिपेंड करता है कौन से एरिया में कौन सा टायर कंपनी लगा के दे रही है। ये सोना है तो यहाँ पर दे रही है MRF के टायर। आगे वाले टायर मिल जाएंगे आपको 7.5 16 में, और पीछे वाले टायर की चौड़ाई आप देख ही पाए होंगे, ये 16, 9 और 28 इंची में ये टायर 2 व्हील ड्राइव है, ये स्टैंडर्ड साइज ही आता है। पर इस ट्रैक्टर की सबसे खास बात जो हमने बताई है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप देख पाएंगे टायर के बीच की स्पेस, जिसको हम बोलते हैं व्हील बेस, इसमें मिल जाता है 2000 mm का, काफ़ी ज़्यादा है, अपने स्टैंडर्ड में कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ। पहली बात तो ये ट्रैक्टर मेरी हाइट से भी ज़्यादा है, कितना बड़ा होगा आप ये जान सकते हैं। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच है, तो उससे भी लंबा ये ट्रैक्टर है। दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस, आप देख पाएंगे ग्राउंड क्लियरेंस, ये जहाँ तक ये आपका स्टीयरिंग का एक्सेल आ रहा है, ये इसकी नीचे से ऊपर की ग्राउंड क्लियरेंस होगी। 430 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो कोई भी पैडी की खेती हो, कीचड़ वाली जो भी खेती हो, ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत काम आता है। बाकी हमने आगे आपको प्रोजेक्टर LED लैंप्स के बारे में बताया। पीछे फेंडर पे और टेल पे हमें हैलोजन में इंडिकेटर और ब्रेक लैंप देखने को मिल जाएंगे। मैं सिनेमैटिक्स में आपको ये दिखाता हूँ। फ्रंट में ही आपको मेसी का लोगो देखने को मिल जाएगा, लाल कलर का बहुत ही शानदार लोगो इसमें लगा हुआ है। 855 की क्रोम फिनिश में ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी, और मेसी का नाम अलग अलग जगह इस ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है। ये मैग्ना ट्रैक की सीरीज़ का ट्रैक्टर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्टर्स आते हैं जो मॉडर्न लुक और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ इन कंपनी ने बनाए हैं। बाकी आप देख पाएंगे कैबिन में एंट्री करने के लिए एक स्टेप से एंट्री हो जाती है, और इसका बेस काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर वही गार्ड लगा हुआ है जो इंजन की गर्मी आपके पैर तक नहीं पहुँचने देता। एक सबसे और यूनिक बात इस ट्रैक्टर की, आप देखिए ट्रैक्टर की चौड़ाई जितना ही इसका ये फेंडर है, तो कंफर्टेबली लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। मेरे को लगता है यहाँ पर एक ही बैठ सकता है, क्योंकि गार्ड कंपनी ने छोटा दे रखा है। बाकी ओवरऑल लुक इसकी अच्छी है, कंफर्टेबल रहेगा जो भी यहाँ पर बैठेगा। चाहे ट्रैक्टर कितना भी सॉलिड हो, कितना भी पावरफुल हो, पर उसको कामयाब बनाता है उसके पीछे लगने वाले उपकरण। तो आप इसमें देख पाएंगे क्या क्या उपकरण लग सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता की। इसमें आती है 1800 किलोग्राम की हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता, और ये हाइड्रोलिक सेंस के साथ आता है। जब जो खेत होता है उछली निचली सतह होता है, तो उसको ये लेवल बना के रखता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। बाकी आप देख पाएंगे हिंज इसका कितना मोटा है, ट्रॉली टूट जाएगी आपकी, ये हिंज नहीं टूटेगा। आप देख पाएंगे कितना चौड़ाई ज़्यादा है इसकी। हिंज का लेवल भी काफ़ी नीचे तक ऊपर तक है, अलग अलग लेवल के उपकरण आप इसमें लगा सकते हैं। 7 पिन सॉकेट आता है इसमें, और DCV वॉल भी इसमें देखने को मिल जाती है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड से चलने वाले उपकरण होते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए इसमें पीछे तो नहीं लीवर मिलता है, इसमें आगे ही लीवर मिलता है, तो आपको ऊपर बैठ के ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी एक प्लास्टिक में टूल किट बॉक्स आपको पीछे मिल जाता है, वाटर बॉटल होल्डर की जगह भी आपको मिल जाती है। साथ में आपको प्रोवाइड करती है इसके बीच वाली बार, टॉप लिंक के साथ आता है, अभी लगा नहीं हुआ है, इसमें कंपनी आपको लगा के देखती है। और बाकी आप शोरूम से जब ये आपका ट्रैक्टर निकलेगा, कंपनी वाले इसमें आपको एक फैब्रिक वाली कैनोपी भी लगा के देते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं ट्रैक्टर के अंदर, बताते हैं इसमें क्या क्या और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कंपनी ने दे रखी हैं। सबसे पहली बात आप देख पाएंगे ये हाइड्रोलिकली एडजस्टेबल सीट है, और साथ ही में आपको दिख जाएंगे ये साथ में साइड शिफ्ट गियर इसमें दे रखे हैं। लो और हाई के साथ आता है, और गियर बक्सा 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स में, कुल मिला के गियर इसमें हो जाते हैं 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स। एक छोटा स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग है, छोटा है, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कंफर्टेबल है। साथ ही में डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, और उसके लिए बटन्स नीचे ही लाइट के बटन, हॉर्न आपको बजा के सुनाते हैं कि कैसा साउंड करता है। ये है मेसी फर्ग्यूसन की एक हेरिटेज आवाज़, जो हर ट्रैक्टर में आपको यही हॉर्न देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको फ़ोन चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी मिल जाएगा, और फ़ोन चार्जिंग रखने के लिए एक छोटी सी जगह भी कंपनी ने दे रखी है। ड्यूल क्लच के साथ आता है, क्लच का डायमीटर भी काफ़ी बड़ा है, और कितना स्मूथ है आप देख पाएंगे इसमें। और साथ ही में मल्टी ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, और तेल में डूबे हुए ब्रेक्स इसमें आते हैं। तो अगर कम रेडियस में ट्रैक्टर घुमाना हो तो आप इसका मल्टी ब्रेक्स को डिसएंगेज कर सकते हैं, और जो ट्रैक्टर जिस तरफ घुमाना हो वो ब्रेक आप लगा सकते हैं।
एक्सीलरेशन के लिए दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, हैंड एक्सीलरेशन और फीट एक्सीलरेशन। हाइड्रोलिक को चलाने के लिए मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें एक लीवर दे रखा है आगे की तरफ ड्राइवर के राइट साइड ही। बाकी ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल भी आपको यहीं से ऑपरेट करने को मिल जाएगा। पीटीओ इसमें आता है फॉरवर्ड और रिवर्स मल्टी लेवल पीटीओ है, उसके लिए अलग से पीटीओ क्लच नहीं है, आपको बस ये पीटीओ का लीवर फॉरवर्ड पे लगाना है कि यही क्लच की मदद से और आप जो भी गियर लगाएंगे उस गियर में पीटीओ काम करेगा आपका। बाकी ये हैंड ब्रेक कंपनी ने अलग से गाड़ी वाला क्यों ट्रक वाला हैंड ब्रेक इसमें लेफ्ट साइड दे रखा है। और आपको हाइड्रोलिक को बंद करना हो, डिसएंगेज करना हो, एक छोटा सा लीवर कंपनी ने एक टूटी की तरह घुमाने वाला नीचे दे रखा है सीट के नीचे। वहीं आपको हाइड्रोलिक इसमें डालना हो, हाइड्रोलिक लिक्विड इसमें डालना हो, मैं श्योर नहीं हूँ कितना इसमें हाइड्रोलिक कैपेसिटी है, वो आप इधर डाल सकते हैं, नीचे ही आपके फीट के नीचे ही टैंक लगा हुआ है। एक बड़ा सा ORVM इसमें आपको देखने को मिलता है और इसको आप आगे पीछे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और पीछे देख सकते हैं क्या क्या इम्प्लीमेंट आपके लगे हैं और कैसा इम्प्लीमेंट काम कर रहा है पीछे आपके खेत में। ये आपको स्ट्रोक पुल का बटन नीचे मिल जाता है। स्ट्रोक पुल जिसको नहीं पता, जो ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते, ट्रैक्टर आपका की से ऑफ नहीं होता, जैसे आप अपने गाड़ियों में देखते हो की घुमाते हो ऑफ हो जाता है आपका, कार हो या कोई स्कूटी हो। ट्रैक्टर ऑफ करने के लिए आपको इंजन ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए आपको ये पुल करना पड़ता है, तब जाके आपका ट्रैक्टर होल्ड पे पोजीशन पे जाता है। वहीं आपकी डीजल की टंकी हमने आपको दिखाई थी नीचे, अब ये हुड क्लोज है। तो डीजल की टंकी जनरली आपने जो भी एडवांस ट्रैक्टर होते हैं आपने देखा है उसके लिए पुल बटन यहाँ दिया हुआ है होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल मैकेनिज्म है। आप इसको उठाइए, आपकी डीजल की टंकी है और ये लॉक वाली ही है, इसमें चाबी घूमेगी तभी ये आपकी डीजल में आप इसमें भर सकते हैं, तो चोरी होने का भी कोई डर नहीं है। कैबिन को मैं दूंगा 10 on 10 नंबर, इतना शानदार कंपनी ने कैबिन बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और लुक इस ट्रैक्टर की तो चुम्मा लुक है एकदम। बाकी वारंटी इसकी मैं हैरान हो गया था, मुझे लगा 5 साल या 6 साल की वारंटी होगी, टैफे अपने बाकी प्रोडक्ट्स में तो देता है तो इसमें भी होगी, पर नहीं, इसमें वारंटी आपकी थोड़ी सी कम है, 2 साल और 2000 घंटे की। तो मैं मैसी फर्गसन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने ट्रैक्टर पे एटलीस्ट 5 साल की वारंटी दीजिए। बट मेरे को ये कहीं ना कहीं सुनने में आया कि लोग मैसी फर्गसन का नाम लेकर ही खरीदने आते हैं, तो वो वारंटी वगैरह के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त चलता है कि ये वियर एंड टेयर इसमें बहुत कम होता है। बाकी कैसा लगा आपको ये मैसी फर्गसन का 8055 ट्रैक्टर, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस, ऐसे ट्रैक्टर लेकर आता रहूँगा। आदित्य गोयल 91 ट्रैक्टर की तरफ से नमस्कार।